प्रकाश का परावर्तन। सभी बच्चे को यहाँ ध्यान देना। तो अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्यों जरूरी है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कोई भी वस्तु को देखने के लिए, पहला नंबर से कोई भी वस्तु को देखने के लिए परावर्तन होना जरूरी है। यदि परावर्तन की घटना नहीं होगा कोई वस्तु हमको दिखेगा दिखेगा नहीं दिखेगा। अब देखो बाबू, इसमें प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें, देखो यहाँ, ये कौन सतह है? चिकनी सतह है। चिकनी सतह। कौन सतह है? चिकनी सतह है। चिकनी सतह। कौन सतह है? चिकनी सतह है। चिकनी सतह। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती है, अरे जहाँ तो सूर्य भगवान क्या है? सूर्य भगवान। अब सूर्य कुछ भी है, मान लेते हैं सूर्य भगवान। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें आएगी, क्या करेगी? आएगी। और यहाँ बाबू देखो, चिकना सतह मिल गया तो टकराएगा ना। तुम चल रहा है, तुम्हारे बगल में कोई आ जाता, तुम्हारे आगे में कोई आ जाता है, सिंपल है बाबू, टकरे में करेगा। अरे हम पे चल जाते हैं कोर लगा के, वो अलग बात है। नहीं हटेंगे, नहीं टकराएंगे। वही बाबूरी वस्तु हटबे नहीं करता, होने से प्रकाश चला जा रहा, कहता हट कहते नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे तो टकरा जाता। तो टकराता है तो फिर टकराने के बाद तो विक्षेपित होगा, यानी कि फिर ये मुड़ जाता है उसी रास्ते में, उसी माध्यम में। इधर से आया और इसी माध्यम में इधर ये लौट जाती है। क्या होती है? लौट जाती है। तो देख, ये वायु माध्यम है। कौन माध्यम है? अरे हो की है वायु, यानी कि वायु से आया और टकरा के वायु में ही चला गया, चल गया, किसी का लाएगा प्रकाश का परावर्तन। और समझ डेफिनेशन। जब प्रकाश की किरणें, सभी को बोलना है बाबू, पहले बार बोलते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यही घटना की कहलाएगा। कहने का मतलब आए हैं हवा में तो लौटेंगे भी हवा में। आएंगे, डुबकी लगाएंगे पानी में तो बातें करेंगे पानी में, ठीक ना। फिर बाद पहले गंगा जी में जो है ना, कत्ते नहा के डुबकी लगाता था, अंदर से गर्मी वो करता था देता था, ठीक ना, सुनवे नहीं करता था। क्यों? क्योंकि पानी में प्रकाश की चाल कम हो गया, ध्वनि की चाल भी परिवर्तित हो जाता। चल बोल, प्रकाश के परावर्तन समझ में आया? चल बोल डेफिनेशन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से टकराकर वायु की सतह पर जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल डायग्राम से याद रखो, डिफरेंशन रखने वाला चीज नहीं होता। देख, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से, कैसन सतह है? चिकनी सतह। कैसन सतह है? चिकनी सतह। चिकनी सतह से टकराएंगे, जब टकराया तो उसी माध्यम में लौट गया। क्या हुआ? उसी माध्यम से लौट गया। उसी माध्यम में लौट जाने की प्रक्रिया की गलत है। वायु, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के हाँ सर। बोला जाए। बोल चला, केकरा दिक्कत है? कोई दिक्कत तो है? हम इधर से जा रहे हैं तो इधर से कोई आ रहा है, चल जब यहाँ से जा रहे हैं उधर से आ रहा है, और रास्ता एक ही को है, इतने को जगह जितना को चले जाते हैं उतने को। तो बाबू स्पीड में जा पड़ी, स्पीड में आवत टकरावत करे, टकराएंगे तो विचलित होंगे ना होंगे। अब हमारे दे हो सकता है हमारा मरोड़ के आगे बढ़ जाए, या ओकर दे हमारा मरोड़ के आगे बढ़ जाए, यार दोनों बलशाली, चाहे दोनों पकड़ किया, ठीक ना। तो टकराएंगे तो ऐसे मान लो टकराए, मुंह ऐसे नहीं घुस जाएगा, आभास करो, अनुभव करो, ठीक ना। हम कॉलेज में जब पढ़ रहे थे ना, क्लास 9 में, ठीक ना, स्कूल में पढ़ रहे थे, छत में होता है सीढ़ी था, स्कूल, यानी कि जो हम लोग का क्लासरूम था उसी के बगल में सीढ़ी था। अब पता नहीं चलता, स्कूल जैसे जानता है ये जानता है।
अब चतरा ओने से वो लोलिया आ रहे थे तो स्पीड में सीढ़िया पर से दौड़ दौड़ छल मना अहने से हमें जा रहे थे सीढ़िए पर चढ़ेगा ठीक ना संजोग ऐसा टकरा गए संजोग ऐसा था दोनों अलग हो गए। आज उस समय तो हम इतना वालवेट थे तो डर लगता था कि और 10वां में पढ़ते थे डर लगता था कि बोल देगा सब्जेक्ट से मार खाएंगे। पाठक बोले थे उस समय हेड टीचर अब मारते तो 2 हट्ठोल आते ठीक ना लेकिन वो विचार के बातें बोल दे के दिखाए कि दिखता है नहीं ठीक ना इस तरह से हम बाबू ठीक ना तो सुधारने के सबको जानता है। क्या हुआ प्रकाश के परावर्तन की घटना हुआ हमें प्रकाश न आया लेकिन देह में तो टकरा गया। समझ में आया जी सर। चिकनी से पैसे टकराएगा तो क्या होगा प्रकाश के परावर्तन की घटना होगा उसी माध्यम में लौटेगा तब उसी माध्यम में लौटेगा प्रकाश का परावर्तन एंड डाउट नो डाउट। स्लीप खाता चलो अगला देखो आप प्रकाश के परावर्तन की प्रकाश के चलो अब देखो अभी जो प्रकाश के परावर्तन में जो किरण आया ना जो किरण आया तो आपतित किरण कहलाया क्या कहलाया आपतित किरण। अरे जो किरणें आई है यानी कि आने वाली किरण कौन किरण आपतित किरण। अरे मैं कहा देते हैं तनी सनाब ये आ गया आने वाली किरणें क्या कहलाती है आपतित किरण। आपतित किरण देखते रहना है अगर नियम टूटते बन जाएगा। अच्छा आया तो आपतित और टकरा के चल गया तो परावर्तित की आने वाली आपतित जाने वाली जापतित ठीक ना परावर्तित किरण क्या हो गया परावर्तित किरण। अब देख एक जगह ऐसा था जहाँ से वो टकरा के बोला जहाँ से वो टकरा के लौटा तो यह ना बिंदुआ है एक ऐसा इन्हें चल रहे एक उन्हें सारा तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ दो टकराएंगे तो जहाँ टकराएंगे ना जिस बिंदु पे उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु क्या कहते हैं बोले की कहेंगे आपतन बिंदु बिंदु आपतन बिंदु दिक्कत है आपतन बिंदु है ध्यान दे बाबू। अब जो आपतन बिंदु है अब आपतित किरण परावर्तित किरण इन दोनों को अलग करने वाले पते में चल रहा है कि कौन सी यहाँ बीच कहाँ से टकराया हाथ टकराया आपतन बिंदु पर कहाँ सुनने गया तो इसको निर्धारण करने के लिए किरणों का एकल हिस्सा इधरों का एकल हिस्सा यानी कि आपतित किरण का इधर वाला हिस्सा अपरावर्तित किरण का इधर वाला हिस्सा दोनों को सही ढंग से निर्धारण करने के लिए बीच में वो खंभा दे देते हैं क्या दे देते हैं बीच में खंभा। तुम लोग देखता होगा गाँव समाज में शहर में भी एगो घर में सुन एगो बरमदा में दो भाई है और दोनों भाई के एक बरमदा क्या बरमदा एक बरमदा समझता है बरमदा भी होता है हाँ ऐसे रुपए अब दोनों भाई के एक बरमदा है और दोनों लोग जो भी है शादीशुदा दोनों अब दोनों गोतनी में नहीं बनता तो की किया जाएगा तो बनता तो दोनों में अब दोनों में नहीं बनता है तो वो की कहेगा जो आता है और बंद करो आने के लिए अब कहेगा क्या क्या गोतनी बोले लगता है लंदन से तो देखो वो जो होता है बाबू की करते हैं तुरंत कहते हैं कि पर्दा लगाओ पर्दा झाड़ते तो आधार पर्दा ये पर्दा खोने हो जाएगा ये पर्दा खोने हो जाएगा तो तुरंत लगाया जाता है कहता है कि ना पर्दा लगाया है रतिया हम की करते हैं उधार के पर्दा देख लेता है दिक्कत हो जाता है हटा पाएंगे नहीं तो इसलिए उसी तरह से ये दोनों के रास्ता को अरे दोनों के रास्ता को निर्धारित करने के लिए बिच्छा से वो कौन सी डालेंगे दीवार। अरे दीवार क्या डालेंगे
दीवार इसरा से गिराता है पर्दा तैराते रहेगा नहीं सर। इसलिए घबरा जाएगा तो दीवार आता है। अल्टरला के नाम साइंस में कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब अब क्या कहते हैं? अभिलंब अभिलंब। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। अगर डिफरेंशन क्यों हो जाएगा तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। बोल कोई दिक्कत है? नहीं। कैसे? आपतित किरण किसे कहेंगे? सबका डिफरेंशन समझो। आपतित किरण किसे कहेंगे? तो आने वाली किरणें को क्या कहते हैं? आपतित किरण और टकरा कर लौट जाने वाली किरणें को परावर्तित किरण उसी माध्यम में लौटेगा तो कोई दिक्कत है? अब आप जहाँ दोनों टकराएगा उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु आप दोनों को अलग करने वाले बीच में एक लंब डालते हैं तो उसका नाम क्या? अभिलंब। और कोई दिक्कत? No, sir. No doubt. समझ में आ रहा? जी, sir. अब देख, अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। क्या वो नियम? अरे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। ये सब समझ गया ना? आपतित की होता है, परावर्तित की होता है, अभिलंब की होता है, आपतन बिंदु की होता है। समझ में आ गया ना? पहला नियम आप समझ। फिर हम पूछेंगे एक एक बच्चे से और नहीं जवाब देगा तो देख ही बच्ची है तो शोट देंगे पकड़ के देखे ना। अब ये आपतित किरण है, कौन चला? आपतित ये वाला परावर्तित आया है तो आपतित, गया है तो परावर्तित इच्छा ने दोनों को अलग किया तो अभिलंब जहाँ दोनों मिल गया उसे आपतित बिंदु आपतन बिंदु। ये वाला कौन है? सत्ता चिकनी सतह चिकनी सत्ता दिए अगले पर 5 चला है। समझना नहीं कि जंगल है, प्लेन है, ठीक ना, खुरदरा नहीं है। समझ आए ना? अब देख पहला नियम की कहता है आपतित किरण, ध्यान दो हमारे हाथों पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। हाथ देखो कहाँ कहाँ जा रहा है उसको गौर से देखना है, डायग्राम बनाना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, हाथ को देखना है कहाँ कहाँ जा रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। फिर से आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु का डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। कोई दिक्कत? अरे एहो वाला तीनों एक के पढ़ना है, अलग अलग है। समझ में आया? पहला नियम है कहता आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक से का फर्क है। कोई दिक्कत है? तो बोल पहला आने वाली किरण को आपतित किरण जानते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तीनों एक ही तल पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों ऐसे से का पहला क्लियर है? लिख लेगा ना? अपने मन से लिख लेगा ना? चलो आगे। अब देख ये हुआ बाबूर आपतित किरण, ये हुआ अभिलंब अरे देखा आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब क्या हो रहा है पापा? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच वो कोण बनता है। क्या बनता है? अरे क्या बनता है? क्या? इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या? आपतन कोण। आपतन कोण क्या कहते हैं? इसे सूचित करते हैं कौन? आई से। कौन? आई से। कौन? आई से। अरे कौन? आई से। कौन आई को क्या कहते हैं? आपतन किरण। कौन? आपतन कोण। क्या दिखाया? क्या रहा है? हाँ सर। एनएस होशियार है, इनने निकाल रहा नहीं क्या सर। रहा है? यस सर। हाँ बाबू तो सवाल है, किसी को गौर फरमाना है तो फरमा लीजिए क्योंकि आपके हर एक दौर पर अभी एक और किरण ये वाला अभिलंब अरे ये वाला परावर्तित किरण। ये वाला अभिलंब
ये दोनों के बीच में कौन बन रहा है? हाँ सर, अरे बना कि नहीं बना? हाँ सर, अरे बना कि नहीं बना? बन गया सर। इसका नाम है परावर्तन कोण। कौन कोण? परावर्तन कौन? कोण। परावर्तन कौन? कोण। इसको सूचित करते हैं आर से। कौन चीज से? आर कौन से? आर से, कौन चीज से? आर से। कौन कोई तो दिक्कत है, डाउट है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब कहेगा आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? सिंपल। एक मिनट। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। अरे आपतित किरण परावर्तित अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को आपतन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत डाउट समझ आया तो समझ। जो टकराया अगर बीच में कोई है रास्ता, वहाँ कौन बनेगा? ठीक ना, कभी कभी स्पेशल कौन बन जाता है पेपर, ठीक ना, इसलिए टकराना नहीं है। समझ में आया ना? जी सर। समझ में आया? हाँ सर। और दूसरा नियम कहता है, पहला नियम तो क्लियर है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सूत्र पर रहता है। पहला नियम। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा क्या कहता है? यानी कौन आए बराबर? जैसे देखता होगा जब टकराता है तो नया नहीं मिल गया तो बाद में सेटलमेंट हो जाता है, जैसे का बराबर हो गया। शादी यहाँ पर पूरा हिस्ट्री बताए थे कदर लेवोजिया साहब के और मारियान प्लाजा के। टकराया आगे जाके हो गया तो ये वही बराबर। जब बराबर होगा तो क्यों हो जाएगा? दूसरा नियम हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। हमें बोला हो गया सर ज्यादा। चलो यहाँ तक समय में कोई, यहाँ तक समय में कोई दिक्कत? आज की कल अगर लिखवा देंगे, आज करवाए तक थैंक यू वेरी मच।